मेरा नाम आचार्य मनीषकांत शरण हुआ। मेरा जन्मभूमि खजौली पड़ता है। यहाँ पर राजनगर में इंद्र पूजा हो रहा है, उसी में है, पूजा में है, हम लोग आचार्य हैं। अभी यहाँ पर श्री भोलानाथ जी के पास हम आए थे, कोई काम था। बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये समाज सेवी है, सम्मान मिला है। और हम लोग जग जाप करते हैं तो बहुत सहयोग करते हैं, बहुत तन मन धन से सहयोग करते हैं। कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है, कभी मांगने का मौका नहीं मिलता है। गरीबों का बहुत सेवा करते हैं, विद्यार्थी सबको भी पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं। क्या ऐसे लोगों को मिथिला रत्न वाकई में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एकदम पूरा मिलना चाहिए। ये मिथिला रत्न से अभी मधुबनी में सप्ताह में हुआ था, तो मैंने वीडियो में भी देखा, तो बहुत अच्छा मिला। मिथिला के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? हाँ, लेते हैं, पूरा लेते हैं, क्योंकि हम लोग बराबर जहाँ बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। मैं राष्ट्रीय कवि संगम को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा मनोबल 10 गुना बढ़ा दिया। मुझे मिथिला रत्न का सम्मान देकर अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जितना भी यादगार पल था, उसमें से एक यादगार पल ये भी था जब हमें मिथिला रत्न का सम्मान उस प्लेटफॉर्म पर दिया। हालांकि मैं पूर्व से ही निर्धन, गरीब, लाचार व्यक्तियों का सेवा करने का प्रयास किया। अब मुझे यह सम्मान मिलने पर मैं इससे 10 गुना इसके बारे में मैं सोचूंगा और इस पर अमल करूंगा। राष्ट्रीय कवि संगम बिहार इकाई के द्वारा मधुबनी में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में मिथिला रत्न से किया गया सम्मानित। बधाइयों का लग रहा है तांता। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मिथिला जो कि सभ्यता और संस्कृति के लिए देश और दुनिया में जानी जाती है। बहुत ऐसे धरोहर हैं जिनके वजह से मिथिला का नाम हमेशा लिया जाता है, और यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो परंपरा है, कहीं न कहीं देश दुनिया में लोग उनका अनुसरण करते नजर आते हैं। ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मिथिला में ऐसी विभूतियों को किस प्रकार से ढूंढा जाए, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, संस्कृत का क्षेत्र हो, राष्ट्र समाज को उत्कृष्ट समाज बनाने का कार्य हो। ऐसे में ऐसे चुनिंदे व्यक्तित्व को ढूंढने का, उनको निकालने का और उन्हें सम्मानित करने का जो पहल है, ये वास्तव में एक काबिले तारीफ है और एक सुंदर पहल कहा जा सकता है। और इसी प्रकार का पहल कर रही है राष्ट्रीय कवि संगम। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में इस समय राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा जिन व्यक्तित्व को, जिन पर्सनैलिटी को यहाँ मिथिला रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सिर्फ परिचय का मोहताज नहीं है। मधुबनी जिले के सुप्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी में से एक भोलानाथ प्रसाद, जो इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ कैमरे पे हैं, और इनसे हम विशेष बात करेंगे। उससे पहले हम बताते चले कि राष्ट्रीय कवि संगम जो मधुबनी के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐसे व्यक्तित्व को जो प्रांतीय अधिवेशन हुआ, इसमें मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। जिन जिन व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, उसमें से एक नाम इस समय हमारे साथ है, भोलानाथ प्रसाद, जिनको मिथिला रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। जिस तरीके से मिथिला रत्न की उपाधि बहुत सारे लोगों को मिला है, और मिथिला में जिस प्रकार से ये जो पहल किया जा रहा है राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ से, क्या लग रहा है, आप ही को क्यों चुना गया है? सबसे पहले मैं मिथिला वासियों को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिथिलांचल की कल्चर है, अयाची धाम हो, मंडन मिश्र का धाम हो, चाहे वाचस्पति धाम हो, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान मिथिलांचल के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा उजागर किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है। जो उसको उजागर करते हुए अनेक जगह इनका सम्मेलन हुआ है। साहित्य, कला, शिक्षा, अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों को इसमें सम्मानित किया गया है। बताते चले, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए, मिथिला के चहुमुखी विकास के लिए जो भी व्यक्ति समाज सेवी के रूप में हो, मिथिला के विकास में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उसी में से कुछ व्यक्ति विशेष को चुना गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कवि संगम मधुबनी के तत्वावधान में जो सम्मान मिला है, मिथिला रत्न सम्मान, ये किनके द्वारा मिला है? ये सम्मान मुझे मिला है राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी और पूर्व मैथिली साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा दरभंगा के द्वारा मुझे मिला गया है। और उनके साथ थे जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल। आरक्षण की मांग चल रही थी, क्या लग रहा है, आरक्षण मिलना चाहिए तो कैसे मिलना चाहिए, और या आप किससे पक्ष में? आरक्षण जो है जो
गरीबी पे होनी चाहिए, न कि किसी जाति प्रथा पे होनी चाहिए। हर एक वर्गों को एक समान आरक्षण होना चाहिए। देखा है कि कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, अभद्रता या फिर अश्लीलता को परोसा जा रहा है, क्या आप किसके पक्षधर हैं? हम तो धर्म के पक्षधर हैं। मेरा सामाजिक सरोकार की तरफ ज़्यादा रुझान है। ये प्रेरणा समाज सेवी के रूप में कार्य करने की कहाँ से मिलती है? मेरे पिता श्री महादेव बाबू की तरफ से मुझे कुछ प्रेरणा स्तंभ से भी मिली है। क्या कहना चाहेंगे? आज मिथिला के जो चहुमुखी विकास की बात की आपने, सर्वांगीण विकास, क्या लग रहा है, क्या सब यहाँ पर समस्याएं हैं और क्या समाधान है? यहाँ पर शिक्षा की कमी है और नया जनरेशन का रुझान कहीं दूसरे तरफ जा रहा है। लोग जहाँ पे रहे वहीं से राष्ट्र की सेवा करना शुरू कर दे तो राष्ट्र का चहुमुख विश्व विकास हो सकता है। अगर किसान उत्कृष्ट खेती करे और जैविक खेती करे तो उसी में राष्ट्र का विकास हो सकता है। जैविक खेती ही लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। वही अनाज जो है सिपाही के पास, जो हमारे सरहद के पास सुरक्षा करते हैं हम लोगों को, उनको भी पहुँचता है। ये थे हमारे साथ एक समाज सेवी भोलानाथ प्रसाद जी, जिनको आप पहले से जानते थे, राजनगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायियों में से एक नाम। उन्होंने बताया कि अब हमारा मनोबल 10 गुना बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारा क्रेडिट जाता है मिथिला रत्न सम्मान से जो सम्मानित कर रहे हैं ऐसे राष्ट्रीय कवि संगम प्लेटफॉर्म को, जो मिथिला में ऐसे लोगों को, ऐसे धरोहर को पुरजोर प्रयास करते हैं ढूंढ के निकालने का। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप नीचे कमेंट्स करके लिख सकते हैं कि इन्हें मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, क्या ये डिजर्व करते हैं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ। जय हिंद।